नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर क्यों देखने को मिलता है, क्यों इस हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है किडनी को फेल होने से बचाने के लिए और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में 3 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हार्ट, हमारा दिल कितनी ताकत से वो धड़क रहा है। दूसरा जो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है वो है हमारा ब्रेन। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, राइट। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारा ब्रेन का एक बहुत रोल होता है। इसके बाद जिसके बारे में आप सभी नहीं जानते, हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनी भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? यूरिन के रस से सॉल्ट को निकाल के, जितना कम सॉल्ट होगा उतना कंट्रोल में हमारा ब्लड प्रेशर होगा। बट जो हमारी किडनीज हैं सिर्फ सोडियम को रेगुलेट करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करती। ये हमारी जो किडनी है एक हार्मोन, एक रिसेप्टर रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं एडीएच। ये एडीएच हमारे ब्लड में आता है, ये ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसके बाद हार्ट को कमांड करता है कि पंपिंग को बढ़ाओ। अब ये एडीएच जो निकल रहा है, किडनी से रिलीज हो रहा है, वो क्यों निकल रहा है उसे समझने की ज़रूरत है। जब कभी हमारी किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रही, प्रॉपर फूड नहीं आ रहा, तो किडनी कहती है कि मुझे इस चीज़ में दिक्कत हो रही है। तो वो ब्रेन से किस तरह से बात करती है? वो एक स्पेशल हार्मोन को निकाल के, केमिकल को रिलीज कर कर ब्रेन को समझाती है, ओके मेरे पास ब्लड सप्लाई की कमी है, मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है, आप कुछ करो। क्योंकि हमारे बॉडी का बॉस कौन है? हमारा ब्रेन। तो ब्रेन कहता है ओके आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं हार्ट को बोलता हूँ, हार्ट पंप तेज करता है और आपकी किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। बट दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर किडनी को और डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और फिर क्या होता है, एक साइकिल बन जाती है। अब इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा आपकी हैबिट्स की वजह से, आपकी हैबिट्स, बैड हैबिट्स की वजह से, नमक ज़्यादा लेने की वजह से, कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा करने की वजह से ब्लड प्रेशर जो बढ़ा उसने आपकी किडनी को डैमेज करना स्टार्ट किया। अब जब प्रेशर से ब्लड एंटर करता है किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उसको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। इसको आसान तरीके से समझना है तो आप जो अपने घर के आसपास नाली या जो बड़े नाले होते हैं या फिर नदियाँ होती हैं उनको इमेजिन करना स्टार्ट करो। अब आपकी बॉडी में जब प्रेशर बढ़ा तो जैसे नदी के अंदर बाढ़ आती है, पीछे से प्रेशर ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, जो उसके तट होते हैं उनमें रिसाव, कटाव होना शुरू हो जाता है। वैसे ही जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो छोटी छोटी प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, मेडिसिन लेने के बावजूद भी तो भी आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो जितने भी पेशेंट आते हैं श्रेयास में, साई संजीवनी में, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर आप हर घंटे चेक करो। नॉर्मली होता क्या है कि पेशेंट दवाई खाता है, कुछ घंटे बीपी नॉर्मल रहता है, उसके बाद फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मान लो कि 24 घंटे में से आपका ब्लड प्रेशर 12 घंटे कंट्रोल रहता है और 12 घंटे अनकंट्रोल बना रहता है, तो 12 घंटे आपकी किडनी को जो डैमेज होगा वो क्रिएटिनिन को बढ़ाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें 2400 घंटे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल वैल्यूज के अंदर रखना होता है जिससे हमारी किडनी को और नुकसान ना हो। क्योंकि अब मान लो कि क्रिएटिनिन आपका 4 है, 5 है, अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हो तो वो 4-5 पर टिका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या है। मैक्सिमम व्यूअर्स को पता होगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm of Hg होता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपनी मेडिसिन से, अपने खाने पीने में बदलाव करके अपने ब्लड प्रेशर को इसी लिमिट के आसपास रखना होता है जिससे किडनी को डैमेज ना हो। और इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। मान लो कि आज छुट्टी है, आप घर पर हो, आज आप पूरे दिन घर पर हो, तो हर घंटे अपना बीपी का चेक करो, मेडिसिन अपने टाइम से लो और हर घंटे अपना ब्लड प्रेशर को एक कॉपी पे लिखते चले जाओ कि 8 बजे कितना था, 9 बजे कितना था, 10 बजे कितना था, 11 बजे कितना था। तो एक चार्ट बनकर आ जाएगा आपके पास। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कितने बजे, किस टाइम में, दिन के किस टाइम में मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ये चार्ट देख के डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि मैंने कितने बजे पेशेंट को मेडिसिन को प्लेस करना है और कितनी ताकत वाली मेडिसिन को मैंने प्लेस करना है कि ब्लड प्रेशर 2400 घंटे नॉर्मल वैल्यूज में रहे। क्योंकि 2-4 घंटे नॉर्मल रखे कोई फायदा नहीं है जब तक हम इसे 2400 घंटे 365 दिन कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। तो इसी वजह से जब किडनी फेल होना शुरू होती है ब्लड प्रेशर की वजह से, और ब्लड प्रेशर हम मॉनिटर नहीं करते, जाने अनजाने में
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी का और डैमेज चलता रहता है और इसी वजह से क्रिएटिनिन पेशेंट में बढ़ता चला जाता है और नौबत आ जाती है ट्रांसप्लांट की, डायलिसिस की। तो ब्लड प्रेशर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को। अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको पता है कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है। आपको अपनी मेडिसिन में बदलाव करना चाहिए जिससे आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लिमिट्स में बना रहे। कभी कभार पेशेंट 120 और 90 को भी नॉर्मल मान के चलते हैं, मगर किडनी फेलियर पेशेंट में 120 और 80 mmHg ही नॉर्मल होता है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बीपी की दो हिस्से हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, राइट। किडनी को डैमेज ऊपर वाला नहीं करता, नीचे वाला करता है। तो आपने ज़्यादा फोकस करना है अपने नीचे वाले ब्लड प्रेशर पे, जिसको हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये अगर आपका रेंज में है तो आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि किडनी को डैमेज नहीं हो पाता, होता है तो बहुत कम होता है और उसकी भरपाई आराम से हो पाती है। तो अपने ब्लड प्रेशर को हर कीमत पे कंट्रोल वैल्यूज में रखने की कोशिश करो। कोई भी दिक्कत हो, श्रेयास के डॉक्टर्स हैं, साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करो, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में, यूरिया को कंट्रोल करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गई कि किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को डैमेज करता है और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।